हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं रैशनल फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ और रैशनल फंक्शन को जब हम समझेंगे तो वहीं पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। तो आप देखते जाओ, अगर पहले मैं रैशनल फंक्शन को डिफाइन करूँ तो आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, एनी फंक्शन ऑफ फॉर्म y is equal to f of x divided by g of x and g of x is not equal to 0 is a rational function. तो ये आपका रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन है। किसी भी फंक्शन को अगर आप f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो वो फंक्शन आपका रैशनल फंक्शन बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वाइज बात करते हैं। लेट अस सपोज कि मैं आपको बोल रहा हूं कि f ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू, देख लो जब हम लिखते हैं ना f ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे f ऑफ एक्स को इक्वेट करना होगा तो यहां पर जो भी एक्सप्रेशन होगी उसमें बस एक वेरिएबल x होगा। तो आप देख लो, मैं लिख रहा हूं f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप देख सकते हो इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आपके पास है और वो x है, इसीलिए ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये आपका फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, अब लेट अस एज्यूम मैं यहां पे लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये भी तो फंक्शन ऑफ x है ना, ये तो फंक्शन ऑफ x हो गया, ये भी आपका फंक्शन ऑफ x ही है। तो इसको भी मुझे f ऑफ x के बराबर लिखना होगा, तो लिख सकते हो आप, कोई इशू है नहीं उसमें। मगर ये अगर आपने 2x प्लस 3 को असाइन कर दिया f ऑफ x, तो आप इसको भी अगर f ऑफ x यहां पे असाइन करोगे तो आप इनको डिस्टिंग्विश फिर नहीं कर पाओगे। सिंस ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो, इट इज अगेन फंक्शन ऑफ x, मगर यहां पर आप g ऑफ x लिखते हो। कहने का मतलब यह है कि आप यहां पे g ऑफ x लिखो, v ऑफ x लिखो, a ऑफ x लिखो, b ऑफ x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट आपको एक्चुअल में बताता है कि यहां पर एक्सप्रेशन जो है वो किस वेरिएबल में होने वाली है। तो आप देख सकते हो यहां x है, तो जो एक्सप्रेशन यहां पर होगा वो x के वेरिएबल में होने वाला है, तो वही आपको दिख रहा होगा। अब मैंने f ऑफ x भी लिखा, मैंने g ऑफ x भी लिखा। अब अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पर क्या है 2x प्लस 3, तो मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3 और डिवाइड यहां पे करूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो आप देख सकते हो y इज इक्वल टू, ऊपर वाला एक एक्सप्रेशन जो है वो f ऑफ x है, नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वो g ऑफ x है। तो आप जो y इज इक्वल टू f ऑफ x बाई g ऑफ x का ये फॉर्म लिख रहे हो, ये एग्जाम्पल बन जाता है आपके रैशनल फंक्शन का। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपका रैशनल फंक्शन है, प्रोवाइडेड आपका यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, आप उसको सिंपली यहां पर नॉट डिफाइंड फॉर्म कहते हो, या उसको आप सिंपली बोल सकते हो कि वहां पर आपका जो फंक्शन है वो डिटर्मिनेंट नहीं है, आप उसको वहां पर उस वैल्यू के लिए आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल के नॉट डिफाइंड याद रखो, उसके बारे में भी बात करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास क्या होता है। बट फिलहाल के लिए कोई भी फंक्शन अगर आप y इज इक्वल टू f ऑफ x बाई g ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसका कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे फंक्शन को आप रैशनल फंक्शन कहते हो। अब रैशनल फंक्शन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक आपके पास आ जाता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा टाइप आ जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा आपके पास आ जाता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको यह कहा कि रैशनल फंक्शन आपके पास उसके दो टाइप्स होते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन और प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मैं इनको भी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप सिंपली देखते जाओ। अगर पहले मैं यहां पर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की बात करूं, तो मैं पहले यहां पर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन,
देख लो, मैं एग्जाम्पल वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस एज्यूम मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया और मैं बोल रहा हूं ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपके पास है। तो कैसे मुझे पता कि ये इम्प्रॉपर है, मैं उस पॉइंट पे भी आ जाऊंगा। और एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो अगेन आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर दो एग्जांपल्स ली और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एग्जांपल रिप्रेजेंट किसको कर रही है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को। अब अगर आप यहां पर देखोगे, जरा यहां x का डिग्री देख लो, x का पावर देख लो, यहां पर x का पावर 1 है, न्यूमरेटर में x का पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है। जब आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम पावर होगा तब आप बोलते हो कि वो जो आपका रैशनल फंक्शन है वो इम्प्रॉपर है। तो जब आपका यहां पर x का पावर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या होगा, सेम होगा, तो तब आप सिंपली बोलोगे कि आपके पास जो रैशनल फंक्शन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो कहने का मतलब कि x का डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। जरा दूसरा एग्जांपल देख लो, यहां पर x का डिग्री न्यूमरेटर में क्या है 2 और डिनोमिनेटर में x का डिग्री क्या है 1। जब आपके न्यूमरेटर में x का डिग्री ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर में x का डिग्री कम होगा तब आप कहोगे कि आपके पास अगेन जो रैशनल फंक्शन है वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कहने का मतलब यह है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपके पास वो रैशनल फंक्शंस होते हैं जहां पर न्यूमरेटर का डिग्री या तो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होता है या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप अपनी जगह पे नोट कर लेना। दूसरा यहां पर अगर मैं यहां पे इसका टाइप बताऊं तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल सिंपल रहेगा, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1। अब जरा यहां पर देख लो, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है ना, न्यूमरेटर का डिग्री जब भी डिनोमिनेटर से कम होगा वो रैशनल फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, वो रैशनल फंक्शन आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में आपके न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा। बराबर हुआ तो इम्प्रॉपर, ज्यादा हुआ तो इम्प्रॉपर, मगर जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा वो आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि न्यूमरेटर में आपका डिग्री जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो ये आपका प्रॉपर फॉर्म बन जाएगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया आया होगा रैशनल फंक्शन के बारे में। तो मैं सिंपली और एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस एज्यूम मैं लिख रहा हूं यहां पर फंक्शन ऑफ x इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो फंक्शन मैंने लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मुझे इसी फंक्शन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा किसी वैल्यू के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, कहने का मतलब कि अब मुझे इसी फंक्शन को इवैल्यूएट करना होगा, मगर किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो कैसे इवैल्यूएट करोगे, आप इस सिंपली 3 को यहां x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते रहो। जहां जहां इक्वेशन में x है वहां पर आप 3 सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका ये फंक्शन इवैल्यूएट हो जाएगा x इक्वल टू 3 के लिए। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन को इवैल्यूएट करना होता है ना, उस पॉइंट को अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया करो, आप उस फंक्शन को इवैल्यूएट वैसे करोगे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं यहां पर क्या आ जाता है। 3 अपनी जगह पे रहेगा, 3 अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां x स्क्वायर है, मगर x की जगह पर मुझे 3 यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मैं कैसे यहां पर जिस पॉइंट पे फंक्शन को इवैल्यूएट करना है उसी पॉइंट को आप सब्स्टिट्यूट किया करो अपने फंक्शन में। तो फर्दर आप देखते जाओ, मैं यहां पे प्लस लिख रहा हूं, ये आपका 2 अपनी जगह पर, और x की जगह पर अगेन मुझे यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और फाइनली यहां पर मैं +1 ले रहा हूं। आप देख सकते हो 3 अपनी जगह पर है और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 3 आपका 6 आ जाएगा, +1 आपके पास सिंपली 9 3 27 होता है, प्लस 6 आपके पास, और प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। इसको जब आप इवैल्यूएट करोगे तो ये आपका सिंपली 34 आ जाएगा। तो ये आपके फंक्शन का वैल्यू है, मगर x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप एक फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे इवैल्यूएट कर सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आप देखते जाओ।
मैं आपको बता रहा था कि एक फंक्शन को एक पॉइंट पे कैसे इवैल्यूएट करते हो, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप देखते जाओ। अगेन मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं एक एग्जांपल यहां पे लेने वाला हूं। लेट्स एज्यूम y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7। तो चलो मैंने ये लिख लिया। और अगेन अगर मैं यहां y इज इक्वल टू ये फॉर्म लिख रहा हूं, अब अगेन देख सकते हो यहां पर कि मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7। तो ये मैंने लिख दिया। बट ये पूरा जो यहां पर टर्म है, आप बोल सकते हो ना ये कुछ नहीं, ये आपका फंक्शन ऑफ x ही है, क्योंकि ये सारा जो यहां पर आपके पास टर्म है इसमें एक ही वेरिएबल है। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये सारा जो आपके पास यहां पे टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन ऑफ x ही है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर मैं फिलहाल के लिए आपको बताऊंगा कि y को इवैल्यूएट करो एट x इज इक्वल टू 0। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं इस फंक्शन को इवैल्यूएट करो एट x इक्वल टू 0। तो जहां जहां पर x होगा वहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ठीक है, करते हैं 0 सब्स्टिट्यूट। ये आपका 3 अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर 0 आ जाएगा, प्लस 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये 4 अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पर 0 आएगा और फिर प्लस 7 आ जाएगा। 3 इंटू 0 0 होता है, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0 आपका 0 होता है, प्लस 7। आपका आंसर यहां पर 1/7 आ रहा है। तो आपने इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया एट x इक्वल टू 0। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इसमें अभी तक होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो y को इवैल्यूएट करते हैं पहले x इक्वल टू 0 पे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि y को इवैल्यूएट करो एट x इक्वल टू 0। y को इवैल्यूएट करो एट x इक्वल टू 0। तो आप सिंपली करोगे क्या? जहां पर आपका x होगा वहां सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? 0। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपनी जगह पे रहेगा, डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में x है तो x की जगह पर 0 आएगा, और फिर अगेन आप क्या कर दोगे? आप माइनस 1 लिख दोगे। आप देख सकते हो 0 स्क्वायर तो 0 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस और माइनस कैंसिल होकर आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने इस फंक्शन को इवैल्यूएट कर दिया x इक्वल टू 0 पर। आपने इस फंक्शन को इवैल्यूएट कर दिया x इक्वल टू 0 पर। चलो इसी फंक्शन को x इक्वल टू 1 पे इवैल्यूएट करते हैं। सेम फंक्शन, इसको x इक्वल टू 1 पे इवैल्यूएट करते हैं, इसको x इक्वल टू 1 पे इवैल्यूएट करते हैं। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो यहां पर आपके पास जहां पर x स्क्वायर है वहां पर आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर माइनस 1 आ जाएगा। जहां पर x स्क्वायर है तो x यहां पर 1 लोगे आप x की जगह पर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां x है डिनोमिनेटर में, तो x की जगह पर क्या लिखना है इस वक्त? 1, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और फिर माइनस क्या आएगा? 1। अच्छा जरा फर्दर देख लो, 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। अच्छा 1 माइनस 1 किसके बराबर? 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0। 0 बाय 0 मैथमेटिक्स में आप इसको नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हो, नॉट डिफाइंड फॉर्म। एक हिसाब से ये गलत है इसको नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलना। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 पर आपके फंक्शन का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। x इक्वल टू 1 पर आप अपने फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। बट मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे डिटरमाइन करूं किसी तरीके से, बट यहां पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। और फर्दर आप देख सकते हो जब मैं यहां पे x का वैल्यू 1 देता हूं, आपका डिनोमिनेटर 0 आता है। रैशनल फंक्शन मैंने पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप सिंपली इस चीज को देखोगे, यहां पर x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन इवैल्यूएट हो ही नहीं रहा है। मगर मैं क्या चाहता हूं कि किसी तरीके से मैं इस फंक्शन का वैल्यू निकालूं x इक्वल टू 1 पे। तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो अगर x इक्वल टू 1 पर मुझे निकालना है फंक्शन का वैल्यू, 1 को सब्स्टिट्यूट करना था, आंसर आ जाता, मगर यहां नहीं आ रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे मैं इस पॉइंट पे अपने फंक्शन को यहां पर उसके फंक्शन को इवैल्यूएट करूं। मैं रिपीट करता हूं, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैसे मैं x इक्वल टू 1 पर अपने फंक्शन के वैल्यू को इवैल्यूएट करूं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कैसे मैं अपने फंक्शन को एक ऐसे पॉइंट पर इवैल्यूएट करूं जहां पर फंक्शन ऑर्डिनरली इवैल्यूएट नहीं हो रहा है। ऑर्डिनरली अगर ये इवैल्यूएट होता तो कुछ आंसर आ जाता, मगर ये फंक्शन ऑर्डिनरली देख लो इवैल्यूएट नहीं हो रहा है। तो अब अगर इस फंक्शन को मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूं इस पॉइंट पे जहां पर फंक्शन ऑर्डिनरली डिफाइंड ही नहीं है,
तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इंट्रोड्यूस हो जाता है। मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा, ये पूरा आपका रैशनल फंक्शन मैंने बताया। रैशनल में आपके पास रैशनल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, इम्प्रॉपर प्रॉपर रैशनल फंक्शन के बारे में मैंने बात की। अगला आपका इर्रेशनल फंक्शन है, मगर वो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपका यूज़ होता है। यूज़ कहाँ पे होता है कि अगला टॉपिक जो है, जो लिमिट्स मुझे स्टार्ट करना है, उसका बेस आप देख सकते हो ये बन रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन ऑर्डिनरली डिफाइंड ही नहीं है। अब इस पॉइंट पे मैं कैसे अपने फंक्शन को इवैल्यूएट करूं, वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स आता है। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स से स्टार्ट करूंगा और मैं थोड़ा आपको आइडिया भी दूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है, आपको बोला जाता है याद रखो, बट आपने कभी भी उसको इवैल्यूएट नहीं किया होता है कि क्यों सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। तो अगेन उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर।